क्या कर रहा है? ये कभी जिंदगी में पहना तो बात नहीं यार, कभी नहीं पहना मैंने। जूस में बढ़ रहा। ये देखो ये पूरे मजे ले रहा है आके। अभी रात में सुबह बैठ के जूस पीते हैं। तो ये होटल की एंट्रेंस है, बहुत फेमस होटल है, लेकिन इतनी गली में आकर है ये सोचा नहीं था। और ये एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है, यहाँ का सबसे फेमस होटल में से एक। ये खाली आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने करा है कि आप लोगों को दिखाऊं कि पहले महल हुआ करता था। तो 9:30 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग। काठमांडू आए हुए आज पहला दिन है। सुबह 4:30 बजे के आसपास पहुंचे थे, तो अब होटल चेकआउट कर रहे हैं। थैंक यू भैया, मिलते हैं आपसे कभी आएंगे तो दोबारा, ठीक है। तो चेकआउट कर दिया है यहाँ से होटल। मैंने आपको जैसा कि बताया था थोड़े दिन के लिए, थोड़े घंटे के लिए ये होटल कहता, क्योंकि मेरा होटल दूसरा है, उसमें उस वक्त चेक इन नहीं करने दे रहे थे, तो इसलिए। तो सुबह के वक्त ये नज़ारा है यहाँ की मार्केट का, और ये वो गेस्ट हाउस है। रात के वक्त का तो भाई यहाँ पे नज़ारा ही कुछ और था। अब तो यहाँ पे बहुत अलग हो गया है। हाँ भाई, रात के वक्त का नज़ारा कैसा था? रात का वक्त बहुत सुंदर नज़ारा था, ऐसा लगा मेरे को मैं मिनी बैंकॉक के अंदर आ गया। तो मिनी बैंकॉक से आप समझ सकते हो, बिल्कुल वही लग रहा था यहाँ पर, जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रखी थी। अब चेकआउट कर दिया, अपने होटल जा रहे हैं। मौसम भी अच्छा हो रखा है, ठंड हो रखी है, तो जैकेट पहन लिया। अब जो होटल की है उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो वहीं जाके दिखाऊंगा आपको कि मैंने एक्चुअल में होटल कौन सा करा था। लेकिन चेक इन नहीं करने दे रहे थे, लेट चेक इन था वहाँ पे, तो इसलिए कुछ घंटे के लिए 1000 नेपाली रुपीज़ का ये होटल हुआ था। इंडियन में आप कन्वर्ट करोगे तो वही आपका बैठेगा विनेश 600-700 रुपये, 800 रुपये के आसपास बैठेगा अगर इंडियन में कन्वर्ट करोगे तो। आप इंडियन रुपीज़ 800 रुपये और नेपाल के 1000 रुपये के आसपास बैठेगा। तो अब निकल गए हैं अपने होटल के लिए। वहाँ पर बैग रखेंगे, वहाँ नहाएंगे अच्छे से और वहाँ फ्रेश होंगे। लग तो यार इंडिया जैसा ही रहा है बिल्कुल, जैसे इंडिया के हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, नैनीताल चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, वैसा ही लग रहा है। देखो भाई, चाइनीज़ भी ज़्यादा है यहाँ पर लिखी हुई है। और ये देखो, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम बाहर आ रहे हैं। बाइकें भी हमारी वाली चल रही है, अपाचे। एक दिन पहले यहाँ पर होली मनाई जाती है। मास्क पहन लूँ, शायद चालान भी हो सकता है। एक दिन पहले यहाँ पे होली मनाई जाती है, तो मैं आपको बता रहा था आज 28 मार्च है और यहाँ पर होली मनाई जा रही है, और 1 हफ्ते की छुट्टी होती है होली के लिए। सारी दुकानें बंद है, चेकिंग भी हो रखी है। अब देखना होगा कैसे क्या होगा। और इंडिया में एक दिन बाद यानी कल होली खेली जाएगी, यहाँ आज होली खेली जा रही है। सुबह का टाइम है, ज़्यादातर तो दुकानें बंद है, और कुछ होली के चक्कर में भी बंद है। चेकिंग ज़्यादा है, बाइक्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। जब से मैंने आया हूँ तो यही देखा है कि जैसे इंडिया में बाइक वालों को रोकते हैं, यहाँ भी बाइक वालों को सबसे ज़्यादा रोकते हैं। और जैसे कि मैं अभी टैक्सी कर रहा था, जो मेरा दूसरा होटल है वो है नारायण हिटी में, तो वहाँ जाने के लिए टैक्सी कर रहा था, लेकिन एक लोकल मिला, उसने कहा आप टैक्सी क्यों कर रहे हो, पैदल का रास्ता है, पैदल चले जाओ। टैक्सी वाला, मैंने आपको हमेशा कहा है, अगर यहाँ पे आओ तो मीटर के हिसाब से ही बैठना, नहीं तो टूरिस्ट समझ के आपसे ज़्यादा पैसे ले लेंगे। या तो आप पधाओ ऐप है, जैसे इंडिया में ओला उबर है, वो आप डाउनलोड कर लो, लेकिन वो नंबर आपको ख़रीदना पड़ेगा। नंबर रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ओला उबर में होता है, फिर वो कनेक्ट होता है। तो अभी नंबर की दुकान खुली नहीं है, पासपोर्ट से नंबर मिलता है, तो इसलिए मैं पैदल जा रहा हूँ। नारायण हिटी है वहाँ पर, तो इसलिए पैदल निकल गया हूँ। टैक्सी वाला 250 रुपये मांग रहा था, जबकि वो खुद ही कह रहा पास में है, ना मीटर ऑन कर रहा ना कुछ कर रहा। तो मैंने कहा पैदल ही निकल लेते हैं, जब नहीं कर रहा तो उसके बाद अभी सिम खरीद लूँ, फिर पधाओ ऐप से सारी चीज़ें करूँगा। ये देखो। और यार एक इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पे जानने को मिली है कि नेपाल में चाइना की पुलिस भी कभी भी आ जाती है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। सारे दुकानें बंद है। ये मेन मार्केट है, थामेल है, जो मेन टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे।
और ये आप जो जगह देख रहे हो ये वाली, ये दरबार मार्ग है जगह आगे, और ये वाली जगह है जहाँ यहाँ पर राजा रहा करता था, है ना, राजा ही रहता था। तो ये वाली जगह जहाँ पे जब राजशाही चलता था तो राजा का दरबार, ये वही पीछे जगह है। जितने भी राजा के फैमिली के मेंबर थे वो एक ही रात में मर गए थे, तो तब से यहाँ पे राजशाही उसके थोड़े दिन बाद ही ख़त्म हो गया था। और ये वो दरबार मार्ग है, महल आप इसे कहते हैं राजा का। गैलेंद्र जितने भी इनके राजा थे, और ये इसके बिल्कुल अपोजिट हम जा रहे हैं। हमारा होटल इस तरफ है और ये बिल्कुल टक्कर पे है, दरबार मार्ग सामने। महल जिसे कहते हैं, राजा का महल यहाँ के ये है। म्यूज़ियम में बना दिया गया है इसको। अब यहाँ से पैदल पैदल हम जा रहे हैं। ये देखो चेकिंग कितनी ज़बरदस्त हो रखी है। तो ये विनय आगे आगे चल रहा है। विनय पहुँच गए उस होटल में जो बुक करा है? कितनी देर पैदल चलना पड़ा? 15 मिनट चलना पड़ा और ये लोग कह रहे थे 2 मिनट है। तो ये होटल की एंट्रेंस है, बहुत फेमस होटल है, लेकिन इतनी गली में आकर है ये सोचा नहीं था। और ये एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। यही है सर, थैंक यू सो मच सर। और ये वो होटल है, इस होटल का नाम yak and yeti है, आप देख सकते हो। यहाँ का सबसे फेमस होटल में से एक, ये खाली आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने करा है कि आप लोगों को दिखाऊं कि पहले महल हुआ करता था। तो yak and yeti होटल है। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो। तो ये वो पूरा होटल है yak and yeti। एंट्रेंस है ये गेट की, और एंटर होने के बाद यहाँ का सबसे फेमस होटल 5 स्टार ये है yak and yeti। तो चेक इन कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि 2 बजे का चेक इन था, लेकिन मैंने 10 बजे बोला था, मैं 10 बजे से भी पहले आ गया। तो इन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और ये रूम है हमारा। खोल के देखते हैं अब। ये पहले ही अंदर आ गया था। हाँ भाई, कैसा है? बढ़िया बढ़िया। yak and yeti क्या का 5 स्टार है। ये इसका वॉशरूम है, आपको दिखा देता हूँ। दिस इज वॉशरूम। छोटा है, ज़्यादा बड़ा वॉशरूम नहीं है। ये सारी चीज़ें रखी हुई है इसमें। यूज वाटर वाइजली। और ये नहाने का सेक्शन है जैसे होता है 5 स्टार्स में। टॉवल्स रखे हुए हैं। रूम बहुत बढ़िया बना रखा है। ये एंट्री है। एंट्री के बाद लेफ्ट साइड पे ही घुसते ही रूम के अंदर वॉशरूम है। और ये यहाँ पे अलमेरा है, ये देखिए अलमेरा, सामान रख सकते हैं, हैंगर्स भी हैं। और ये सारी चीज़ें सामान और रख सकते हैं। ये टीवी है और ये बेड है, बहुत ही बढ़िया बेड है। 2 ट्विन बेड है। एक और चीज़ है, ये यहाँ पे सामान रखने के लिए बैठ भी सकते हैं, व्यू ले सकते हैं। व्यू दे, वाओ व्हाट अ व्यू। ये सामने स्विमिंग पूल है, बहुत सुंदर व्यू है। तो मज़ा आ गया है। होटल yak and yeti में चेक इन कर लिया है। अब थोड़ा नहाएंगे धोएंगे, बाहर निकलेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ बाहर से भी जो इसका गार्डन है बहुत सुंदर है। तो नहाने धोने के बाद फिर बात करते हैं। ओह माय गॉड, क्या कर रहा है? ये कभी जिंदगी में पहना तो बात यार कभी नहीं पहना मैंने। जो पहले में पड़ रहा।
ये देखो इसे, ये पूरे मजे ले रहा है आके। अभी रात में सुबह बैठ के जूस पीते हैं। देख तो लो सभी आदमी की शक्ल, शिकल शक्ल। ये देखो पूरा गिलास नहीं भरते हैं। चाय पीने वाला सीएस नेपाल। ये ठेले पे से चाय पीने वाला पाजामा गाउन पहन के जूस पी रहा है। तो ऐसे मजे ले जा रहे हैं नेपाल के। पसंद आ रहे हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद निकलेंगे घूमने के लिए। होली का त्योहार कैसा है भाई यहाँ पे? होली खेलने के लिए यहीं पे आओ, मेरी मानो तो वृंदावन छोड़ो, बरसाने छोड़ो, नेपाल की टिकट कटवाओ और होली खेलने यहाँ पे आओ। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है मेरे को तो। ये होली का पूरा, ये कैसा नहीं लग रहा कार्निवाल हो? होली चल रहा है होली में। पूरा ये देखो, ये पूरा कार्निवाल, सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बदतमीजी कोई किसी से नहीं कर रहा है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप मेरे साथ देखेंगे और एंजॉय करेंगे नेपाल की होली। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने इंडिया में भी आज तक ऐसी होली नहीं देखी है जो मैंने नेपाल में एक्सपीरियंस की है। अगर आप लोगों को मेरी नेपाल की ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ मेरी नेपाल की सीरीज ये शेयर जरूर कीजिए। और इसके साथ ही बेल आइकन आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और जाते जाते वही बात ज़रूर बोलूँगा, ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसलिए इसको जियो जी भर के, क्योंकि ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा।